क्या आपको पता है कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूध को दही में बदल देता है? वेलकम टू द बायोलॉजी कैप्सूल। आज हम किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आर्की बैक्टीरिया देखा, उसके सेप देखे। आज हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास रिजिड सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना होता। और इनमें फ्लैजेला है मोटिलिटी के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। ये कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, वाटर, एयर, सॉइल, ऑन आवर बॉडी सरफेस, इनसाइड आवर बॉडी। पानी में पाए जाएंगे, हवा, मिट्टी हो गया हमारे बॉडी के सरफेस में बाहर, और इनसाइड आवर बॉडी में भी पाए जाएंगे। ओके, ये कैसे हमारे लिए फ्रेंड है और कैसे लिए हमारे लिए एनिमी है। चलो, फॉर कार्ड मेकिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, मैंने अभी बोला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूध को दही में बदल देता है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है। कुछ एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन हो गया, और कुछ एंटोफिक्सेशन मतलब कि नाइट्रोजन में जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं। कुछ एनिमी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया या टिटानस, ये सब कुछ डिजीज कॉज करते हैं। दीज आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, ज़ैंथोनेमा सिट्री, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ओके, चलो अब देखते हैं बैक्टीरिया कैसे होते हैं। हेट्रोट्रोपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। पहले हम हेट्रोट्रोपिक देखते हैं। हेट्रोट्रोपिक में ये कुछ मेजोरिटी हो गए, मतलब कि ज़्यादातर सैप्रोफिटिक हो गए, जो ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, मरे हुए डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। दे परफॉर्म डिकम्पोजिशन, मतलब कि कुछ भी डेड और डिकेइंग मैटर हो गया उसको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। दे कैन डू वार्प ऑल्सो, जैसे कार्ड फॉर्मेशन हो गया, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूम प्लांट सोर्स हो गया। ओके, कुछ होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब कि इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म एज एंडोपैरासिट, मतलब बाहर रह सकते हैं, व आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज एक्टोपैरासिट। ओके, दे सक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड ऑल्सो कॉज डिजीज। ये होते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब कि होस्ट के सरफेस, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, व प्लांट्स व एनिमल्स किसी के सरफेस के ऊपर रह सकते हैं, एज एंडोपैरासिट उनको बोला जाता है। ओके, मतलब इनसाइड द होस्ट रहेंगे तो उनको एंडोपैरासिट बोला जाएगा, और जो सरफेस पे रहेंगे उनको एक्टोपैरासिट बोला जाएगा। उनसे न्यूट्रिशन सक करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, टाइफाइड, टिटानस या सिट्रस कैंकर। ये देखो, ये हो गए रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ये ऐसे नोड्यूल बनाते हैं। ओके, राइजोबियम लीव्स हियर टू फिक्स नाइट्रोजन। राइजोबियम एक सियानोबैक्टीरिया है, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। वहाँ पे वो रहकर नोड्यूल बनाकर ऐसे गांठ जैसे बनाकर वो क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब आते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक में ये फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक भी हो सकता है, केमोसिंथेटिक भी हो सकता है। फोटो मीन्स लाइट। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को यूज करके, फ्रॉम द सन यूज करके ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? फूड सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, उनके पास कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल है, जो क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को। ओके, इन्हें हम ब्लू ग्रीन algae भी बोलते हैं। ओके, ये देखो तीन तरह के शेप हो गए, ऐसे सिंगल यूनिसेलुलर हो सकते, कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है, ऐसे फिलामेंटस टाइप के हो सकते, चेन लाइक। ओके, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मराइन में पाए जाएंगे, बट टेरेस्ट्रियल बोथ लैंड एंड सॉइल में पाए जा सकते हैं। ओके, दे फॉर्म algal ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। ओके, ये algal ब्लूम फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। algal ब्लूम क्या है? आप कमेंट डाउन करो। दे ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन इन हेट्रोसिस्ट सेल्स। इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। देखो ये वाला एक फिलामेंटस algae है, ये उसके सेल्स हो गए, वेजिटेटिव सेल्स हो गए ये वाले। यहाँ पे एक थिक वाल होगा सराउंड के, इससे हम हेट्रोसिस्ट बोल रहे हैं। थिक वाल प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन हेट्रोसिस्ट। प्रिवेंट डेसिकेशन, मतलब ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं घुसने देता। ओके, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन सेंसिटिव टू O2। ओके, देखो इस हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? क्या फिक्स करना?
फिक्स करना नाइट्रोजन को। एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, ओके, अनावेना ऑसिलेटोरिया। इनके पास ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिनके पास ये थिक वाल वाले स्पेशल सेल होते हैं जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ओके। क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आते हैं केमोसिंथेटिक। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू गेट एनर्जी। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो, मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक को डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसे इनऑर्गेनिक बना, इससे अभी ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके क्या एनर्जी पाते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनो ट्राइफॉस्फेट, ओके। क्या क्या हो गए? अमोनियम आयंस हो गए, नाइट्रेट हो गए, फॉस्फेट, फेरेट, सल्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं? ये जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इन्हें इनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन से वो केमिकल्स हो गए? अमोनियम आयंस हो गए, नाइट्रेट, फॉस्फेट, फेरेट, सल्फेट, ओके। ये हो गया हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलो, अब आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला गया है कि बहुत ही छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सेल वॉल इनमें नहीं होता, एब्सेंट होता है। फॉर्म कैन चेंज शेप, भी अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक बोला गया है। लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज 0.1 माइक्रोमीटर। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकते हैं। पैथोजेनिक इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। ये डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। एनिमल्स में ये आर्थराइटिस हो गया, निमोनिया जैसा, प्लांट में विचेस्प्रुम, ये सब डिजीज ये कॉज करते हैं। समझ आ गया माइकोप्लाज्मा क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये हो गया था यू बैक्टीरिया के बारे में, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी कैप्सूल सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब।